तो गाइस एपिसोड 4th करप्टेड सोल एपिसोड स्टार्ट होता है जहां केंटो काइडी को बताता है उसकी मॉम की बॉडी एना के अंदर स्टोर है और वो एक ऐसे डीमन को ढूंढने निकला है जो टाइम को रिवाइंड करके उसकी मॉम को बचा सके। केंटो काइडी से पूछता है उसे एक डीमन यूज़र बनने के लिए क्या करना होगा। काइडी बताती है तुम्हें अपने डीमन को डीमन यूज़र एसोसिएशन पर रजिस्टर करना होगा और इसीलिए केंटो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद काइडी के पास एक मैसेज आता है और अगले सीन में हम देखते हैं टाउन के मेयर ने सभी डीमन यूज़र को एक जगह पर बुलाया था और वो बताता है टाउन के 3 बच्चे उस जंगल में गए थे और एक बच्चा वहीं फंस गया है और इसीलिए हमें उस बच्चे को बचाने के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। लेकिन सारे डीमन यूज़र जंगल में जाने से काफ़ी डरते हैं क्योंकि वो डीमन बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसीलिए वो लोग मदद करने से ना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी केंटो उन बच्चों को देखता है और उसे याद आता है ये तो वही कल वाले बच्चे हैं, इसका मतलब इनका बड़ा भाई वहाँ फंसा हुआ है। काइडी मेयर से कहती है लगता हमें ही उसे बचाना होगा। तो वो बच्चे काइडी से कहते हैं हमें और लोगों की ज़रूरत है, हम अकेले उसे नहीं हरा सकते क्योंकि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि सेंजू है जिसकी वजह से हमारा भाई वहाँ फंसा हुआ है। इसके बाद हम काइडी, वॉचमैन और एक और आदमी को देखते हैं और वो लोग जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ केंटो आता है और काइडी से कहता है मैं भी आप लोग के साथ आना चाहता हूँ क्योंकि एना भी आपकी मदद कर सकती है। तभी वो वॉचमैन और दूसरा आदमी एना को देख लेते हैं और कहते हैं तुम तो डीमन यूज़र भी नहीं हो, तुम्हारे पास डीमन कहाँ से आया और इसके गले में तो कॉलर भी नहीं है। काइडी उन लोग से कहती है एना एक अच्छी डीमन है और वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। केंटो काइडी से कहता है प्लीज़ मुझे आपके साथ आने दो क्योंकि अगर मैंने और एना ने उनका सामान ना लिया होता तो वो लोग जंगल में जाते ही नहीं। काइडी कहती है ठीक है तुम हमारे साथ आ सकते हो लेकिन अगर वहाँ कोई भी खतरा हुआ तो तुम वहाँ से भाग जाओगे। इसके बाद वो लोग जंगल पहुँचते हैं और वॉचमैन केंटो को बताता है सेंजू एक ऐसा डीमन है जिसका मालिक उसे बहुत मारा पीटा करता था और इसीलिए सेंजू ह्यूमंस को पसंद नहीं करता है। और फिर वो लोग उस खंडर पड़ी बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं और अचानक से वो डीमन सेंजू उन सभी पर अटैक कर देता है। तभी एना सेंजू के सारे हथियारों को स्टोर कर लेती है और ईगिसु उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। इसके बाद काइडी एक एरो निकालती है जिसके आगे गन पाउडर लगा हुआ था जिससे सेंजू को मारा जा सकता था और फिर काइडी सेंजू पर निशाना लगाने लगती है लेकिन सेंजू वहाँ से गायब हो जाता है और वो लोग वापस से उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। फिर हम बच्चे को देखते हैं जो पत्थरों के नीचे फंसा हुआ था और काइडी और केंटो वहां पहुंच जाते हैं और एना की मदद से पत्थरों को हटाकर उसे वहां से निकाल लेते हैं और वहीं पास में एना और केंटो को कुछ डीमन मरे हुए दिखते हैं। तभी वो बच्चा केंटो के पास आता है और बताता है हमने इन डीमंस को मारा है ताकि इन्हें बेचकर पैसे कमा सकें और जब हम इन्हें मार रहे थे तो इनके चिल्लाने की वजह से सेंजू ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। केंटो मरे हुए डीमंस को देखकर बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी सेंजू फिर से उन पर अटैक कर देता है जिससे वॉचमैन घायल हो जाता है। ईगुसु और वो दूसरा आदमी सेंजू को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि काइडी उस एरो से सेंजू को मार सके। तभी मौका देखते ही काइडी उस एरो को सेंजू में मार देती है जिससे वहाँ एक धमाका होता है और सेंजू कुछ देर के लिए रुक जाता है लेकिन कुछ देर के बाद ही सेंजू के आर्म्स फिर से ग्रो होने लगते हैं। ये देखते ही केंटो सेंजू से कहता है तुमने बहुत कुछ सहा है और तुम्हारी आर्म्स इस बात का सबूत हैं, इसी वजह से तुम ह्यूमंस को पसंद नहीं करते हो। ठीक होते ही सेंजू उन लोगों पर अटैक कर देता है जैसे काइडी और बाकी लोग नीचे गिर जाते हैं और केंटो ऊपर ही रह जाता है। तभी सेंजू केंटो पर अटैक करने लगता है। एना केंटो को बचाने की कोशिश करती है और सेंजू एना के पीछे लग जाता है और एना को पूरी तरीके से घायल कर देता है। सेंजू एना को पूरी तरह से ख़त्म करने जाता है लेकिन तभी केंटो एना को प्रोटेक्ट करने लगता है। एक इंसान डीमन को प्रोटेक्ट करता देखते ही सेंजू रुक जाता है। उसी वक्त केंटो के चेहरे का निशान चमकने लगता है और ये देखते ही सेंजू अपने सारे हथियारों को छोड़ देता है और तभी वहाँ काइडी आ जाती है और ईगुसु से सेंजू को ख़त्म करने को बोलती है। ईगुसु सेंजू को ख़त्म कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और वो लोग वापस से टाउन आ जाते हैं। रात को वो सभी साथ बैठकर खाना खाते हैं। मेयर काइडी से आकर थैंक यू कहता है। काइडी कहती है आपको केंटो से थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि लड़ाई के दौरान केंटो ने अपने डीमन को मरने से बचाया, इसी वजह से सेंजू सोच में पड़ गया और तभी ईगुसु उसे मार पाया। काइडी कहती है जब भी कोई डीमन खतरे में होता है कोई इंसान अपनी जान पर खेलकर उन्हें नहीं बचाता, इन केंटो ने ऐसा किया और इसी वजह से सेंजू सोच में पड़ गया।
इसके बाद हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं और उनके दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। खाना खाने के बाद जब केंटो और एना सो रहे होते हैं, तभी वो बच्चे एक नेट लेकर वहां आते हैं, लेकिन काइडी उन्हें रोक देती है और केंटो भी उठ जाता है। काइडी उनसे पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या करने वाले थे? वो लोग कहते हैं, हम लोग एना को पकड़ने आए हैं ताकि उसे बेचकर 100 मिलियन रिवॉर्ड को कलेक्ट कर सकें। काइडी कहती है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, और केंटो को वहाँ से चलने को बोलती है और वो दोनों टाउन को छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो तीनों बच्चे उन्हें ऊपर से देख रहे होते हैं और कहते हैं, ये मौका हमारे हाथ से निकल गया। और तभी दूसरा बच्चा कहता है, अब जब वो सेंजू डीमन मर चुका है तो अब हम जंगल में जाकर डीमंस को मार के बेच सकते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम उसी सेंजू डीमन को देखते हैं जो मरने के बाद भी उसके हाथ ग्रो हो रहे थे। और यहीं हमारा 4th एपिसोड ख़त्म हो जाता है।